सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, करते हैं हम अपनी क्लास को शुरू। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे साथियों आपको ऑप्शन दे रखे हैं लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। अब देखो, लैक्टिक अम्ल तो सर दूध में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो टमाटर में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके में पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेरी बेरी नाम की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शन दे रखे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। अब देखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, उससे रोग होता है रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, रोग होता है बेरी बेरी। तो हमारा आंसर विटामिन बी हो जाएगा यहाँ पे। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, रोग होता है सकरवी। और दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, और इससे रोग होता है रिकेटस। अब देखो दोस्तों, विटामिन डी है, इसे क्या कहते हैं, इसे हड्डियों का विटामिन कहते हैं। और विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। और विटामिन डी होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। किस से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। तो हमारा ऑप्शन होगा विटामिन बी। बेरी बेरी नाम की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन बी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बम की खोज करने वाला वैज्ञानिक था। अब देखो, टेलर, एनरिको फर्मी, ओटो हॉर्न और मोजले। अब देखो, बिल्कुल सही आंसर है, टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी, एनरिको फर्मी ने परमाणु भट्टी की खोज की थी, ओटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की थी, और मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा टेलर। हाइड्रोजन बम की खोज करने वाला वैज्ञानिक टेलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है कैंडेला, ल्यूमेन, लक्स और वेबर। अब देखो, कैंडेला तो सर ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ल्यूमेन होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, और लक्स होता है वो ज्योति दक्षता का मात्रक होता है, और वेबर होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन दे रखे हैं साथियों डायोप्टर, ओम, डेसिबल और पवाइज। यहाँ पे पवाइज है, ये क्या नाम है? पवाइज, ठीक है। अब देखो, डायोप्टर, बिल्कुल डायोप्टर तो सर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, ओम होता है वो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, डेसिबल बिल्कुल सही आंसर है, डेसिबल होता है वो ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है, और पवाइज होता है वो श्यानता का सीजीएस मात्रक होता है। किसका? श्यानता का सीजीएस मात्रक। तो हमारा आंसर होगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आकाश का नीला दिखाई देना किसका उदाहरण है। ऑप्शन दे रखे हैं प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, पूर्णांतरिक परावर्तन का, और इनमें से कोई नहीं। अब देखो, प्रकीर्णन बिल्कुल सही आंसर है, प्रकीर्णन है उसके कारण आकाश का नीला दिखाई देता है। और इसके दो उदाहरण और बता दूं मैं आपको कि सूर्य उदय व अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का नीला दिखाई देना किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अब देखो, अपवर्तन के उदाहरण कि पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना अपवर्तन के कारण, और पानी में आंशिक रूप से डूबी छड़ का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना अपवर्तन के कारण। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण मैं बता दूं कि मरग मरीचे का आपने देखा होगा कि गर्मियों का जो मौसम होता है तो हम रोड के ऊपर जो सफ़र करते हैं वहाँ हमें थोड़ी सी 1 किलोमीटर के बाद ये लगता है कि वहाँ पे पानी भरा होता है, वो पानी नहीं होता है, वो
पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मर्ग मरीचिका यानी मर्ग मरीचिका होता है, और हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हमारा आंसर होगा प्रकीर्णन, आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, दुग्ध उत्पादन, मांस या टमाटर संबंधित, और खाद्यान्न उत्पादन, और झींगा मछली से संबंधित। अब देखो, दुग्ध उत्पादन तो सर श्वेत क्रांति से संबंधित है, मांस और टमाटर से संबंधित तो लाल क्रांति है। बिल्कुल सही आंसर है, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और गेहूं। और मैं बता दूं कि हरित क्रांति का जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है, और श्वेत क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है, और झींगा मछली से संबंधित है गुलाबी क्रांति। तो हमारा आंसर होगा खाद्यान्न उत्पादन संबंधित। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रक्त परिवहन संचरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? विलियम हार्वे, कोरलैंड स्टीनर, वाटसन व क्रिक, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखो, विलियम हार्व बिल्कुल सही आंसर है। विलियम हार्व है, उसने रक्त परिवहन या संचरण की खोज की थी। कब की थी? 1628 ईस्वी के अंदर विलियम हार्व ने रक्त परिवहन की खोज की थी। कोरलैंड स्टीनर रक्त परिवर्तन की खोज की थी, और वाटसन और क्रिक ने तो सर डीएनए की खोज की थी 1953 के अंदर। कब की थी? 1953 के अंदर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो सर पेनिसिलिन की खोज की थी। तो हमारा आंसर होगा विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा का मापने का यंत्र होता है? अब देखो, बैरोमीटर, एमीटर, रेन गेज और मैनोमीटर। बैरोमीटर तो सर वायु दाब मापने के काम आता है। एमीटर होता है वो विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है। रेन गेज होता है वो वर्षा मापने का यंत्र होता है। और मैनोमीटर होता है वो साथियों गैसों का दाब मापने का यंत्र होता है। तो हमारा आंसर होगा बी आंसर सही हो जाएगा, एमीटर। क्या हो जाएगा? एमीटर। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेडियो एक्टिवता का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? अब देखो, न्यूटन, फेराडे, हेनरी बेकुरल और माइकल फेराडे। अब देखो, न्यूटन ने तो सर गति का नियम दिया था, फेराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, हेनरी बेकुरल बिल्कुल सही आंसर है, आपने जीत लिए हैं 2 लाख रुपए। हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिवता का नियम दिया था, और माइकल फेराडे ने तो सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी या नियम दिया था। तो हमारा आंसर होगा हेनरी बेकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान हेतु किया जाता है? अब देखो, माता पिता, बलात्कारी, चोरी और उपयुक्त सभी। अब देखो, यहाँ पे डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि धूप के चश्मे की पावर होती है 4 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1 डायोप्टर और 0 डायोप्टर। तो हमारा आंसर होगा डी आंसर सही हो जाएगा, 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं साथियों? डीएनए और लिपिड, आरएनए और लिपिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और शुगर। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे डीएनए और प्रोटीन होते हैं, वो गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन। अब देखो, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, फफूंद, अकार्बनिक यौगिक। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, नहीं सॉरी बी आंसर सही हो जाएगा, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन होते हैं। तो साथियों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।